सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस तक में आया लॉरेंस गैंग का नाम। छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बन गया बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है और वहीं से गैंग चला रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के चर्चित नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मुंबई पुलिस ने भी पुष्टि की है कि सिद्दीकी की हत्या में शामिल तीनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। सिद्दीकी की शाहरुख खान और सलमान खान सहित बॉलीवुड के बड़े फिल्मी कलाकारों के साथ अच्छे संबंध थे और वह 3 बार विधायक रहने के साथ ही मंत्री भी रहे थे। ऐसे में एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के मर्डर में लॉरेंस के गैंग के शूटर्स का नाम सामने आने के बाद यह मामला और चर्चित हो गया है। बिश्नोई पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है और वहीं से गैंग चला रहा है। आइए ये जानते हैं कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई और इसने अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बना लिया है। लॉरेंस क्यों अभिनेता सलमान खान को मारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 31 साल है और वह पंजाब के फिरोजपुर जिले के धत्तरावाली गांव का रहने वाला है। वह बिश्नोई समुदाय से है। इस समुदाय के लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हैं। बिश्नोई ने गांव से ही 12वीं तक की पढ़ाई की और 2010 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला गया। डीएवी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद वह छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया और 2011-12 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (SOPU) का अध्यक्ष बना। आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज हुई थी। अप्रैल 2010 में जबरन घर में घुसने और फरवरी 2011 में मारपीट और मोबाइल फोन चोरी के मामले में भी एफआईआर हुई। ये सभी मामले छात्र राजनीति से जुड़े थे। इस दौरान पंजाब के फाजिल्का से आने वाला और गैंगस्टर से नेता बना जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी भी लॉरेंस के ग्रुप से जुड़ गया। ये ग्रुप छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान के श्रीगंगानगर और भरतपुर में सक्रिय रहा। रॉकी की मई 2016 में हिमाचल प्रदेश में हत्या कर दी गई। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाद में भुल्लर को जून 2020 में कोलकाता में मुठभेड़ में मार दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तब बहुत ज्यादा उछला जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ 2017 में कनाडा चला गया था और वहीं से अपना गैंग चल रहा है। कहा जाता है कि बिश्नोई के कई अन्य साथी भी कनाडा और अमेरिका में हैं। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि मूसेवाला की हत्या अकाली दल के युवा नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विकी मिड्डूखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई महीनों से सलमान खान को निशाना बनाने और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस साल अप्रैल में सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलियां चली थीं। इसके बाद से ही सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुंबई में सक्रिय अंडरवर्ल्ड गैंग्स जिनमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी के गैंग सक्रिय थे, उन्हें पिछले 1 दशक में काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। पुलिस को शक है कि बिश्नोई गैंग अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी से बाहर निकलकर मुंबई में आना चाहता है। राजस्थान में सलमान खान ने काले हिरन को मार दिया था। पुलिस का कहना है कि बिश्नोई इसलिए सलमान को मारना चाहता है क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरन की पूजा करता है या फिर वह सलमान खान को निशाना बनाकर खुद को मशहूर करना चाहता हो। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया में आया था। क्राइम की दुनिया में वो इतना आगे बढ़ गया कि अब उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी है। महाराष्ट्र की सियासत का अहम चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का वर्चस्व सिर्फ राजनीति ही नहीं
बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की तलाश की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया का वो नाम बन गया है जो कुछ सालों से हाई प्रोफाइल मर्डर में शामिल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन हत्याओं की साजिश जेल में रची जाती है। सुपारी के लिए शूटर्स को हायर किया जाता है और वारदात को अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग भी पटियाला जेल में हुई। वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने मोहम्मद जीशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी दी। जीशान अख्तर जून में ही जेल से बाहर आया था। पंजाब के फजिल्का जिले के दुतरावाली गांव में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई आज देश का बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। उसकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक से होने लगी है। एनआईए की चार्जशीट से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट भी ठीक उसी तरह फैला जैसा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क फैला था। दाऊद भी छोटे मोटे अपराधों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गया था। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया तक इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जानकारी मौजूद है, उसके मुताबिक वो 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। 5 साल में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह बताया जाता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो गांव से बाहर निकले, इसलिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया। लॉरेंस को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आने जाने लगा। 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बराड़ खड़ा हुआ। तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने के मकसद से लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। पुलिस ने लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया। इस कारण लॉरेंस को 2 महीने जेल में बिताने पड़े। उसके जेल में रहने के कारण रॉबिन चुनाव हार गया। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर गोली चला दी और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस दर्ज हो गया। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मिला और यहीं से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें।